आज तमिलनाडु के अंदर हमारे बिहार के बेटा की जिस तरह से बर्बरतापूर्ण ढंग से उनको पीटा गया, उनकी हत्या हुई है, जो अपुष्ट सूचना है कि दर्जन भर से ज़्यादा लोग की मृत्यु हुई है और सरकार इस पर मौन है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सदन के अंदर भी नहीं आए, संसदीय कार्य मंत्री भी नहीं, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आसन पर बैठे अध्यक्ष से जब आग्रह कर रहे हैं, वो सदन को बिना ऑर्डर में लिए जबरदस्ती सदन चलाने का नाटक कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये गंभीर विषय पर चर्चा होनी चाहिए। आज बिहार के अंदर पेपर लीक का मामला हो या शिक्षक अभ्यर्थी का मामला हो, हमारे बेरोजगार नौजवानों की मामला हो, किसी विषय पर कार्य स्थगन भी दिया गया। क्या आज बेरोजगारी के कारण हमारे लोग पलायन कर रहे हैं और बाहर जाकर के अपनी जान को गंवा रहे हैं? 33 वर्ष से बड़े भाई छोटे भाई मिल करके आपकी ऐसी नीति कोई क्यों नहीं बनी जिससे इस तरह से हमारे बिहार का बेटा का अपमान और हत्या नहीं होता? आज राज्य में 78 लाख स्नातक बेरोजगार है। इंटर और मैट्रिक के 2,98,00,000 बेरोजगार बैठे हैं। बीपीएससी में 49,000, बीटीएससी में 12,000, बीएसएससी में इस तरह से 63,900 लोग जो अधियाचना भेजी गई है, पद खाली है। सत्ता की राजनीति में 4.5 लाख शिक्षक अभ्यर्थी और 4,000 से ज़्यादा प्रधानाध्यापक, 7वें चरण के शिक्षक बहाली का मामला, इस तमाम मामले को लटका के सरकार क्यों रखे हुई है? अगर जो ये सारे मामले का समाधान करता, उनका 10 लाख और 20 लाख की घोषणा, 10 लाख उप मुख्यमंत्री और 20 लाख की घोषणा मुख्यमंत्री का, अगर जो उसका आधा भी आप कर देते एनडीए सरकार में, अगर जो जितनी याचना दी गई है 4-5 लाख से ज़्यादा, तो कम से कम बिहार की सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ता और हमारे नौजवान दूसरे राज्य में जाकर के अपमानित नहीं होते और आज उनकी मृत्यु नहीं होती। पूरे इस हत्या का जिम्मेवार बिहार की सरकार है। इनकी गलत नीति के कारण अपने परिवारवाद और अपने बच्चों को रोजगार देने के चक्कर में बिहार के बेटे के रोजगार ये छीन रहे हैं और उनकी पीट पीट कर हत्या की जा रही है बर्बरतापूर्ण ढंग से। और जिस सरकार के राज्य के अंदर तमिलनाडु में हत्या हो रही है, वही यहाँ के उप मुख्यमंत्री जो अपने पिताजी के सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए, वो जाकर के वहाँ पर केक काट रहे हैं और मिठाई खा रहे हैं। इस पर बहस करनी चाहिए, इसकी बहिष्कार करनी चाहिए और खुल करके तमिलनाडु सरकार से इस पर चर्चा करनी चाहिए। दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोग सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। अब भाजपा के लोग जमीन पर मेहनत कर करके बरसों तक धूप पानी सह करके आया है। जनता मालिक है, जनता जवाब देगी कि कौन सत्ता के भागीदार सेवक बनेगा और कौन मालिक बन के मेवा खाएगा। ये जनता तय करेगी। बिहार में मालिक नहीं चाहिए, सेवक चाहिए। ये लोग मालिक बनने का जो जमींदारी, 9 सामंत जमींदार ये लोग हैं, इन जमींदारों के विरुद्ध में अब नई लड़ाई शुरू होगी। और पूरे देश में 400 से अधिक सीटें लोकसभा में जीती, लेकिन आज बिहार में नौजवानों को जो छलने का काम कर रही है महागठबंधन की सरकार, उसको हम लोग एक्सपोज करना चाहते हैं। 2014 में चुनाव के पहले ठीक उस समय नीतीश कुमार जी ने 13,000 लोगों की वैकेंसी निकाली, लेकिन बाद में जब हम लोग महागठबंधन को अलग करके एनडीए की सरकार बनाए तो हम लोगों ने 11,000 लोगों की नौकरी की बहाली की। आज होमगार्ड का पूरे बिहार में 28,000 लोगों का प्रशिक्षण हुआ, उसके सारे काम किए गए, ट्रेनिंग पूरे किए गए, लेकिन उसमें सिर्फ 14,000 लोगों की बहाली की गई और 14,000 लोगों को बहाल के लिए अभी दौड़ाया जा रहा है। तो शीघ्र करे। मैं सरकार से ये आवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो थोथी दलील दे रहे हैं कि बिहार के नौजवानों को हम 10 लाख नौकरी देंगे, पक्की नौकरी देंगे, ये कहीं दिख नहीं रहा।
जबकि 2,25,000 शिक्षकों के लिए बिहार के शिक्षा मंत्री ने इसी सदन में गारंटी शब्द का प्रयोग किया था कि 80,000 जो STET के बच्चे पास किए, 80,402 बच्चे जो पास किए, उसको हम सीधी नौकरी देंगे। उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ नोटिफिकेशन करके उनको नियुक्ति पत्र देना है और समान काम के समान वेतन देंगे। शिक्षकों को लगातार सिर्फ आश्वासन देने का काम बिहार की सरकार कर रही है। हम लोगों ने 10,000 पुलिस वालों की बहाली किया अप्रैल में, नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया अक्टूबर में, जबकि ट्रेनिंग हो गया, तनख्वाह मिल गया। तो ये दिखाने वाली सरकार है, ये रोजगार देना नहीं चाहती है। हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको सीधी नियुक्ति देने का काम कीजिए। एक सवाल यह भी है कि जहाँ जहाँ आपकी जीत हो रही है, जिस तरह से बिहार के मजदूरों पर अत्याचार हुआ, अभी का नहीं बोलेंगे, वो तो केक काटने गए थे। स्टेलिन के जो वहाँ के मुख्यमंत्री है, उसके केक काटने गए थे और वहाँ हमारे बिहारियों पर लाठी चल रहा है। तो ये तो चिंता करना था कि केक खाना है कि बिहारी का अस्मिता बचाना है। ये तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि जिस प्रदेश में बिहारी पर लाठी चले, वहाँ यहाँ का उप मुख्यमंत्री केक खाने कैसे जा सकता है। निश्चित रूप से शराबबंदी बिहार में जानलेवा और विफल है, उस पर निश्चित रूप से कोई विचार होना चाहिए। आज होम डिलीवरी हो रहा है, घर घर पहुंचाया जा रहा है शराब से एक बड़े राजस्व जो प्राप्त होता था राज्य को, वो भी राजस्व पब्लिक के और माफिया के जेब में जा रहा है। तो अगर मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा है तो मैं धन्यवाद करता हूं। शराब नीति पर पुनर्विचार करें मुख्यमंत्री, आर्थिक मदद भी करें और शराब नीति पर पुनर्विचार भी करें। कहा कि शपथ दिलवाएंगे परिवार के लोगों से कि दोबारा शराब न पिएं। तो शपथ तो सबको दिलवाए, वो अपने अगल बगल लोगों को शपथ दिलवाए। आप खून जांच करवाएंगे?